उत्तराखंड की वादियों में बसा एक अद्भुत और पवित्र स्थल मध्य महस। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये एक यात्रा है आत्मा से शिव तक पहुंचने की। 3289 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह एक बहुत ही भव्य मंदिर है जो कि पंच केदारों में से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पंच केदारों में से द्वितीय केदारों में आता है। हमारी यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और ऊखीमठ तक पहुंचती है। ऊखीमठ वो स्थान है जहां पर बाबा केदारनाथ का शीतकालीन निवास होता है और वहां पे शीतकालीन ही पूजा उनकी की जाती है। ऊखीमठ से हमारी असली ट्रैकिंग शुरू होती है। सड़क मार्ग से हम लोग राशि गांव तक पहुंचते हैं। राशि गांव मध्य महस का बेस कैंप माना जाता है। मैं हूं मलंग जोगी और ये है मेरी मध्य महस की यात्रा की कहानी। उत्तराखंड की देवभूमि में बसा एक ऐसा स्थान जहां केवल प्रकृति ही नहीं स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति भी महसूस होती है, वो है मध्य महस। यह एक ट्रैक नहीं, यह एक अनुभव है, एक आध्यात्मिक, रोमांचिक और आत्मा को छू लेने वाली यात्रा है। अगर आप लोग ऊखीमठ से राशि गांव तक सही समय तक पहुंच चुके हैं तो आप लोग राशि गांव से गोंडार के लिए ट्रैक उसी दिन प्रारंभ कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग उस दिन राशि गांव में स्टे कर सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। प्रातः काल से आप लोग राशि गांव से गोंडार के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, क्योंकि राशि गांव से जो पहला पड़ाव है वो गोंडार है। रास्ते में घने जंगल, झरने और पक्षियों की मधुर आवाजें मन को बहुत आनंदित करती हैं। रास्ता काफी उतार चढ़ाव वाला है, लेकिन हर मोड़ पर एक नया नजारा देखने को मिलता है। ट्रैकिंग करते समय शरीर तो जरूर थक रहा होता है, लेकिन मन को नई ऊर्जा हर मोड़ पर मिलती जाती है। और मन को नई ऊर्जा मिले तो क्यों ना मिले, क्योंकि हम यात्रा ही इतनी धार्मिक कर रहे होते हैं। हम जा भी किसके पास रहे होते हैं, हम मध्य महस बाबा के पास जा रहे होते हैं, हम भोलेनाथ के पास जा रहे होते हैं। गोंडार पहुंचने के बाद जो आपका अगला पड़ाव होता है वो होता है नानू खड़क और कलुआगढ़। गोंडार से जब आप लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो रास्ता थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता जाता है, लेकिन बेहद खूबसूरत भी होता है। बीच बीच में कुछ छोटे छोटे ब्रिज पड़ते रहते हैं जहाँ की पानी की कलकल की ध्वनि और ठंडी हवा एक अलग सा एहसास आपको देती रहती है। यही वो जगह है जहाँ पर आप खुद को जानने लगते हैं और आप अपने भीतर की आवाजों को सुनने लगते हैं।
यह यात्रा में थकान तो होती है, लेकिन जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो सब कुछ मानो भूल चुके होते हैं। ये रास्ते कठिन जरूर हैं, पर मंजिल बड़ी दिव्य है। अगर आप लोग शिव को सच में महसूस करना चाहते हैं तो एक बार तो मध्य महस आपको आना ही पड़ेगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और कलकल बहती ये नदियाँ, हर मोड़ पर प्रकृति खुद शिव का आभास कराती है। यहाँ की हवा में शांति है और हर कदम पर भक्ति की अनुभूति है। जैसे जैसे आप मंदिर के पास आते हैं, वैसे वैसे ही मन में एक अजीब सी शांति और उत्साह महसूस होती रहती है। और फिर वो पल आता है जब आप सामने देखते हैं मध्य महस, जिसकी ऊंचाई 3279 मीटर पर स्थित एक भव्य मंदिर है, जो कि अपने आप में ही दिव्य है। ये पंच केदारों में से द्वितीय केदार माने जाते हैं। यहाँ पर शिव जी के मध्य भाग की पूजा होती है, इसीलिए इसका नाम मध्य महेश्वर पड़ा। पत्थरों से बना यह एक छोटा सा मंदिर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। कोई भी तकनीक, कोई भी डिजाइन इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता को बयान नहीं कर सकती। जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं तब मानो समय एकदम से थम सा गया होता है। ना कोई शोर, ना कोई भीड़, सिर्फ भक्ति और शांति महसूस होती है। यहाँ पर हर कोई नतमस्तक होता है और अनजाने से आंसू आपके आंखों से बहने से लगते हैं। मध्य महेश बाबा के दर्शन करने के पश्चात हम निकल चलते हैं बूढ़ा मध्य महेश के दर्शन करने। बूढ़ा मध्य महेश की जो चढ़ाई है, जो ट्रैकिंग है, वो लगभग 40 मिनट की है। जब आप लोग ये 40 मिनट की ट्रैकिंग करके ऊपर बूढ़ा मध्य महेश पहुंच रहे होते हैं और अगर मौसम साफ हो तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देते हैं चौखंबा पर्वत का दर्शन। एक ऐसा दृश्य जिसको शब्दों में बयान कर पाना लगभग नामुमकिन सा है। यहीं पर बैठकर जब आप सुबह सूर्य के उगते समय सूर्य को देखते हैं तो लगता है
जैसे शिव भोलेनाथ स्वयं दर्शन दे रहे हैं। तो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं बूढ़ा मदमहेश। इन्हें बूढ़ा मदमहेश मैंने एक से पूछा क्यों कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि बहुत पुराने हैं इसलिए इनको बूढ़ा मदमहेश कहते हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बूढ़ा मदमहेश के दोनों तरफ में लेक है, एक इधर है एक इधर है। अभी सूखा हुआ है इसलिए लोग जूता पहन के इसमें चले जा रहे हैं, बट कोशिश करिए कि जूता पहन के ना जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है बहुत से श्रद्धालु आते हों और यहीं से जल लेके महाकाल पे अभिषेक भी करते हों। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो है आप लोग जूता पहन कर ना जाएं। दूसरा चीज़, इसमें मैंने गंगा जल डाल रखा है थोड़ा सा, तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि इसमें जूता पहन के ना जाएं। यहाँ पर आते हैं आराम से बैठें, मदमहेश बाबा का ध्यान करें, आसपास की वादियों को देखें, और जब इसमें पानी अच्छा खासा भरा होता है तो माँ चौखंबा के बहुत अच्छे आपको प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग नीचे चलते हैं, मदमहेश बाबा के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग राशि के लिए नीचे आज ही ट्रैक करने वाले हैं। चलिए नीचे चलते हैं। अब वक्त था लौटने का, लेकिन दिल नहीं चाहता था। इस यात्रा ने शरीर को जरूर थकाया, लेकिन आत्मा को भर दिया। मदमहेश एक बार नहीं बार बार बुलाता है। यह एक ट्रैक सिर्फ पहाड़ों में चलना नहीं, ये एक आस्था है, एक तपस्या और शिव से मिलने की यात्रा है।